हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम बात करेंगे टैक्सेशन ऑफ इनकम रिसीव फ्रॉम माइंडस्पेस रीट्स। माइंडस्पेस रीट्स एक मेल करता है फॉर्म 64B, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट होता है कि एज अ इंटरेस्ट, एज अ डिविडेंड, एनी अदर इनकम में कितना कितना अमाउंट पे किया है माइंडस्पेस रीट्स ने। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यूनिट होल्डर जो है वो इन्वेस्ट करता है रीट्स में, एंड रीट्स इन्वेस्ट करते हैं एसपीवी में, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स। जो एसपीवीज होते हैं वो ओन करते हैं एसेट्स लाइक बिल्डिंग हो गई इन केस ऑफ माइंडस्पेस रीट्स, बड़े बड़े ऑफिस पार्क्स हो गए। अगर हम डिविडेंड के टैक्स की बात करें तो डिविडेंड पेड बाय एसपीवी टू रीट्स इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1023 एफसी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, and dividend paid by REITs to unit holder is also exempt in section 1023 FD of Income Tax Act. The condition is that कि SPV ने टैक्स पे जो किया हो अपनी इनकम पे वो नॉर्मल टैक्स रेट से पे किया हो, ना कि कंसेशनल रेट से। In case SPV paid tax on concessional rate under section 115 BBA, then dividend paid by SPV to REITs is exempt, but dividend paid by the REITs to unit holder is taxable at normal rate. तो नाउ वी कैन चेक दिस ऑन द माइंडस्पेस वेबसाइट। एसपीवी है वो नॉर्मल टैक्स रेट से पे करता है टैक्स, या फिर कंसेशनल रेट्स उन्होंने ऑप्ट किया हुआ है। तो यू कैन चेक दिस। दे मेंशन दैट नो टीडीएस शैल बी डिडक्टेड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एज नन ऑफ द एसपीवी ऑप्टेड फॉर कंसेशनल रेट अंडर सेक्शन 115 BBA। तो अगर हम देखें तो इसमें जो फॉर्म है उसमें जो इनकम दी है वो उसका क्या टैक्सेबिलिटी होगी। तो इंटरेस्ट जो है वो 1023 FC इज टैक्सेबल होगा। रेंटिंग इनकम और लीजिंग इनकम होती है वो भी टैक्सेबल होती। डिविडेंड क्या है वो एग्जाम्प्ट है बिकॉज नन ऑफ द एसपीवी ऑप्टेड फॉर कंसेशनल रेट, तो वो हमारे यूनिट होल्डर के एंड में वो टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। यूनिट होल्डर अगर कोई अनदर इनकम है इज ऑल्सो एग्जाम्प्ट इन द हैंड ऑफ यूनिट होल्डर, बिकॉज जो रेट्स है वो अदर इनकम्स पे मैक्सिमम रेट से टैक्स पे करता है। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्प्ट इन यूनिट होल्डर्स हैंड। Thank you so much for watching this video. Please like, share this video and subscribe my channel for such information. Thank you.